इमेजिन एक छोटा सा बच्चा हॉस्पिटल के बेड में रात को रो रहा होता है और उसकी माँ उसके हाथ को पकड़कर बस एक ही बात कह रही होती है, भगवान प्लीज़ मेरे बच्चे को बचा लो। और तब एक सवाल दिमाग में आता है कि अगर भगवान हर जगह है, क्या वो इस रूम में भी हैं? क्या वो इस बच्चे के दर्द में भी हैं? और अगर वो सच में है तो फिर इस बच्चे की हेल्प क्यों नहीं करते? और ये सवाल हजारों सालों से इंसान को परेशान करता आया हुआ है और आज हम इसी सवाल को सीधा वैदिक फिलॉसफी के सामने रखेंगे। हम बचपन से ही सुनते आए हैं कि भगवान सब जगह है, लेकिन अगर वो हर जगह है तो फिर वो जंग में मारे जा रहे लोगों में भी है, वो भूख से तड़पते बच्चों में भी है, वो इंसाफ के लिए रोते लोगों में भी है। तो फिर सवाल उठता है, क्या भगवान सिर्फ देख रहा है या फिर क्या दर्द भी किसी कॉस्मिक सिस्टम का पार्ट है? ये सवाल इतना पावरफुल है कि दुनिया के सबसे बड़े फिलोसोफर भी इसका जवाब नहीं ढूंढ पाए हैं। लेकिन वैदिक फिलोसफी एक अलग पर्सपेक्टिव देती है और ये पर्सपेक्टिव समझने के लिए हमें एक एंशिएंट स्टोरी देखनी पड़ेगी। वेदों में एक एग्जाम्पल दिया जाता है। सोचो तुम रात को एक सपना देख रहे हो। सपने में तुम जंगल में खो जाते हो, तुम्हें भूख लग रही है, तुम्हें डर भी लग रहा है, तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें पीछे से ढूंढ भी रहा है। उस वक्त वो सपना बिल्कुल रियल लगता है, लेकिन जैसे ही तुम जागते हो तुम समझते हो कि अरे ये तो सिर्फ एक सपना था। वैदिक थिंकर्स कहते हैं कि जो दुनिया हम अभी देख रहे हैं वो भी एक लेवल पर एक माया है, यानी कि एक इल्यूजन नहीं बल्कि एक टेम्पररी एक्सपीरियंस। वैदिक वर्ल्ड व्यू के अकॉर्डिंग यूनिवर्स रैंडम नहीं है, ये एक लॉ बेस्ड सिस्टम है। इस सिस्टम को कहते हैं कर्म। कर्म का मतलब सिंपल है, जैसे हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, जैसे कि फिजिक्स के लॉ, वैसे ही कॉन्शियसनेस में कर्म का लॉ है। भगवान सफरिंग क्रिएट नहीं करता, भगवान ने एक कॉस्मिक सिस्टम बना रखा है जहां हर सोल अपने एक्शन का कॉन्सिक्वेंस एक्सपीरियंस करता है। इसलिए वैदिक टेक्स्ट कहते हैं भगवान जज नहीं है, भगवान सिस्टम का क्रिएटर है और सिस्टम का लॉ है कर्म। और मन में ये पक्का विश्वास रखो कि जिस नियत के साथ तुम कर्म करोगे उसी नियत के अनुसार तुम्हें फल अवश्य मिलेगा। कर्म का ये अटल विधान है, इसमें कभी किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ लाती है। अगर सफरिंग कर्म का रिजल्ट है, यानी कि हम सिर्फ इस लाइफ का एक्शन नहीं बल्कि मल्टीपल लाइफ टाइम्स का कर्मास एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वेदों के अकॉर्डिंग सोल इमॉर्टल है और सिर्फ बॉडी ही है जो चेंज होती है, जैसे कपड़े चेंज होते हैं। भगवद गीता में कृष्ण जी ने कहा है, जैसे आदमी पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही सोल पुरानी बॉडी छोड़कर नई बॉडी लेती है। तो जो सफरिंग हम देखते हैं वो कभी कभी एक लॉन्ग कार्मिक चेन का पार्ट हो सकता है। पेन इंसान को तोड़ता भी है और कभी कभार उसको जगाता भी है। सफरिंग का अल्टीमेट पर्पस यही है कि सोल को ये एक्सपीरियंस करवाना कि मैं सिर्फ ये बॉडी नहीं हूँ। और यहाँ आता है सबसे सरप्राइजिंग आइडिया। वेद कहते हैं भगवान सफरिंग में एब्सेंट नहीं है, भगवान सफरिंग में प्रेजेंट है, लेकिन जज की तरह नहीं बल्कि साइलेंट कंपेनियन की तरह। उपनिषद्स में एक मेटाफोर आता है, एक पेड़ पर दो बर्ड्स बैठी हुई हैं। एक बर्ड फ्रूट खा रही है, कभी स्वीट कभी बिटर, दूसरा बर्ड बस उसको देख रहा है। और वेद कहते हैं फ्रूट खाने वाला ह्यूमन सोल है और जो उसको एक्सपीरियंस कर रहा है वो डिवाइन कॉन्शियसनेस है। तो वैदिक वर्ल्ड व्यू में सवाल ये नहीं है कि भगवान सफरिंग क्यों अलाउ करता है, क्या सफरिंग एक मीनिंगलेस ट्रेजेडी है या फिर एक ग्रेटर जर्नी का पार्ट? और शायद सवाल का जवाब तब मिलता है जब हम सिर्फ दुनिया को नहीं बल्कि अपने आप को समझने लगते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।